देखो बच्चों, अब हम ये समझें आखिर प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखो ध्यान दो, एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी है ये इवेंट से अटैच है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो रिलेशन है वो इवेंट के साथ में है। मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकाला जाता है ना, इवेंट की। और इवेंट क्या, ये मैंने समझाया। इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का सबसेट। सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का जो लिंक है वो इवेंट के साथ में है ना। देखो क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको कहते हैं पी ऑफ ई, है ना, पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो, पी ऑफ ई होता है एन ई अपॉन एन एस, और कुछ नहीं, बस, है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है ये अपने आप में एक फार्मूला है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये फार्मूला है कि भाई प्रोबेबिलिटी को निकालने का ये तरीका है ना। देखो, एन ई का मतलब इवेंट के नंबर ऑफ पॉइंट्स और एन एस का मतलब सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब ये हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट, है ना। और देखो ये हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, है ना। ये है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट का मतलब इवेंट के होने के कितने तरीके हैं, और एनएस का मतलब टोटल तरीके। तो इवेंट के होने के तरीके को टोटल तरीकों से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी एक रेशो है, जैसे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज का मतलब 100 में कितनी पॉसिबिलिटी है, कि भाई कितने परसेंटेज हैं कि इंडिया मैच जीतेगा। कि मतलब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में 100 मैचेस हों तो उसमें से कितने मैच इंडिया जीत सकता है, परसेंटेज। तो परसेंटेज को 100 में से लिया जाता है कि उस चीज़ के होने के चांसेस। तो मतलब प्रोबेबिलिटी भी परसेंटेज से मिलता जुलता एक टर्म है जिसमें टोटल केसेस नीचे आते हैं और जितने केस में इवेंट हो रहा है वो ऊपर आते हैं। इवेंट एन ई मतलब इवेंट के होने वाले केसेस, और एन एस अपॉन टोटल केसेस, ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी, है ना। देखो, इसी को ही हम ऐसे भी कह सकते हैं, फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट, और अपॉन हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना। एनएस का मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस और एनई का मतलब इवेंट के फेवरेबल केसेस। देखो, जैसे मान लो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल, तो देखो ये जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है सबसे ज़्यादा यही काम आती है। प्रोबेबिलिटी में खुद के फार्मूले बहुत कम हैं। प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज़ करेगा या वो सेट थ्योरी को यूज़ करेगा। प्रोबेबिलिटी के अपने खुद के फार्मूले बहुत रेयर हैं, लेकिन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। ध्यान देना, हर वो कॉन्सेप्ट जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है उसको प्रोबेबिलिटी में यूज़ किया जा सकता है। जैसे फंक्शन के हर एक कॉन्सेप्ट लिमिट में यूज़ होते हैं, कंटिन्यूटी में यूज़ होते हैं, आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी यूज़ होते हैं, वैसे यहाँ पर भी। मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं, ध्यान देना। देखो, हमने एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए हमने क्या किया, है ना, 3 डिफरेंट कॉइन्स, है ना, को टॉस किया। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। देखो, अब 3 डिफरेंट कॉइन्स को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। देखो किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, 1 हेड की, एक हेड आने की। मतलब देखो ये हमारा इवेंट है, एक हेड का आना, इसको हमने इवेंट मान लिया। देखो
3 कॉइन अगर टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस हमको मालूम है क्या होता है, ट्रिपल एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, ठीक है, और टी एच एच, एच टी एच, ठीक है, और एच एच टी और ट्रिपल टी। देखो ये हमारा सैंपल स्पेस है 3 कॉइन्स का। अब हमें इसमें चाहिए क्या, हम चाहते हैं एक हेड आए। तो एक हेड आने के कौन कौन से केस हैं, देखो ये और ये। तो एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, देखो ये एक हेड के केसेस हैं। तो ये हमारा इवेंट हो गया। तो इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस के अंदर छिपा हुआ होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा हमेशा। और जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वही इवेंट है, कि भाई प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, एक हेड की। तो एक हेड आने के देखो 3 केसेस हैं। तो इसका मतलब हमारा जो NS हो गया वो हो गया 8, सैंपल स्पेस में टोटल पॉइंट्स 8 हैं, और देखो इवेंट में टोटल पॉइंट्स 3 हैं, देखो 3। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो NE/NS। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, NE/NS, यानी कि 3/8 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। कि भाई इवेंट में क्या क्या हो रहा है, इवेंट आखिर क्या है। तो इवेंट है 1 हेड का आना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के। बस सैंपल स्पेस लिखना है और इवेंट को ढूंढना है। सैंपल स्पेस लिखना है और इवेंट को ढूंढना है, ठीक है। 2 काम करने, अगर 2 काम हमने कर लिए तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब देखो, जैसे सैंपल स्पेस को लिखने से मतलब नहीं है, प्रोबेबिलिटी के लिए NE और NS मालूम होना चाहिए। मतलब सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आएंगे ये मालूम होना चाहिए। सैंपल स्पेस क्या है इससे मतलब नहीं। तो ना तो सैंपल स्पेस को लिखना पड़ता है ना इवेंट को लिखना पड़ता है, बस हमें सैंपल स्पेस के टोटल पॉइंट्स और इवेंट के टोटल पॉइंट्स चाहिए होते हैं। वो अगर मिल गए तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, इसको लिखो जरा सब बच्चे ध्यान से पहले।